तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है ए टैंक ऑफ 21 मीटर लॉन्ग। एक टैंक है, ठीक है, यहाँ टैंक बना रहे हैं। टैंक जो है वो 21 मीटर लॉन्ग है। उसके बाद टैंक में दिया हुआ है 21 मीटर लॉन्ग, 11 मीटर वाइड, तो इसको 11 सेंटीमीटर दे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, और उसके बाद ये तो हो गया लेंथ ब्रेथ, और हाइट दिया हुआ है या डीप डीप गहराई बोल सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हालांकि 6 सेंटीमीटर इधर होने से सही रहेगा, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। ये टैंक का साइज था, मेजरमेंट था। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि 100 बॉल आयरन बॉल, ठीक है, आयरन बॉल का मतलब स्फीयर है ना, 100 पीस आयरन बॉल अगर इसमें डालेंगे, जिसका डायमीटर, इस बॉल का डायमीटर जो है, डाया जो है वो 21 सेंटीमीटर है। ऐसा 21 सेंटीमीटर वाला 100 पीस अगर बॉल डालेंगे तो वाटर का लेवल कितना हाइट में उठेगा। अभी देखो, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना हाइट में ये उठता है। ठीक है, अभी क्या है, ये एक स्फीयर का बताया है 21, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 100 स्फीयर का वॉल्यूम निकलेगा। 100 स्फीयर का वॉल्यूम, इसमें उठता हुआ पानी, मान लो यहाँ तक पानी है, यहाँ से अगर यहाँ तक हो गया तो इतना जो हाइट एक्सटेंड हुआ है, बढ़ा है, ज्यादा हुआ है, वो इस वॉल्यूम यानी इस आयतन के बराबर होगा। जितना आयतन होता है उतना ही पानी उठता है। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग को निकालना है कि ये कितना हाइट तक उठा है। ठीक है, कितना हाइट तक उठा, ये निकालना है। अच्छा, यहाँ पे इसको निकालने के लिए एक चीज तो हम लोग को समझ में आ गया, इसका वॉल्यूम इस पानी के हाइट के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमीटर ऑफ आयरन बॉल, या डायरेक्ट बॉल लिख देंगे। डायमीटर ऑफ बॉल दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस यानी अर्धव्यास, रेडियस ऑफ बॉल होगा 21/2 सेंटीमीटर, जिसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर यूज करना हो तो 105/10, पॉइंट हटाए तो 10 आ गया। तीनों में से जो अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगा, उसको हम लोग यूज कर लेंगे। ये तो हो गया हम लोग का इसका। ठीक है, स्पीयर का हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग का ये तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये हम लोग का वॉल्यूम स्फीयर का हो गया है। अब हम लोग को इसका वॉल्यूम को भी समझना है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसमें हाइट को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम लोग को अब यहाँ से इसके ऊपर का निकालना है ना। तो इसको करने के लिए हम लोग का तो स्फीयर हो गया कंप्लीट। अभी क्या है, वॉल्यूम ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 100 स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 100 स्फीयर, 100 स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, 100 गोलक का जो आयतन होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है ना, इसके आयतन के यानी वॉल्यूम के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और ये जो बाकी सारा चीज डेसीमीटर में दिया है, और ये वाला सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, ये वाला सेंटीमीटर में दिया, बाकी सब डेसीमीटर में दिया है। क्वेश्चन में डेसीमीटर में दिया है, तो ये सब को हम लोग को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए, ठीक है, किलो हेक्टो, ठीक है, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, नीचे उतरने के लिए डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये सारा चीज डेसीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है ना, डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर मेरे को इसको यूज करना है तो ये डेसीमीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 10 कट जा रहा है, तो हम लोग का ये 105 सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है ना, 105 सेंटीमीटर में आ रहा है। वॉल्यूम हो गया हम लोग। अच्छा, क्या क्या किए हैं, रेडियस दिया हुआ था 21 इसका स्फीयर का, यहाँ से रेडियस निकाले हैं, 21/2 किए हैं, डिवाइड किया जाता है 2 से, इसको डिवाइड करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा। अच्छा, सवाल में, इस क्वेश्चन में बता दिया गया है ये वाला डालना है इसमें, और ताकि ये इसका हाइट बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम से हाइट बढ़ता है, जितना हाइट बढ़ता है उतना ही वॉल्यूम इक्वल होता है। तो हम लोग उसी चीज को यूज करके यहाँ पे लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 100 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं, सॉरी, क्यूबॉइड। अभी देखो, वॉल्यूम ऑफ 100 स्फीयर यानी 100 100 गुने, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर को बड़ा कर दे रहे हैं, पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अभी देखो, हम लोग को पहले तो बता दिया गया हाइट कितना है, ब्रेथ कितना है, लेंथ कितना है, सब बता दिया गया, लेकिन फिर भी हाइट को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग से पूछ रहा है कि कितना हाइट बढ़ेगा। तो जो हाइट है पहले से 6 सेंटीमीटर, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा वाला सम्स में जिसमें हाइट पूछता है उसमें हाइट को इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसमें हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं हाइट ऑफ
क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड को हम लोग h मान लिए हैं, ठीक है, तो बड़ा h। अच्छा 100 लिखे इंटू 4/3, पाई की जगह 22/7, आर क्यूब यानी इंटू में 10.5, 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ देखो अभी क्या है, यहाँ पे जो 21 दिया हुआ है, 11 दे दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ये सब डेसीमीटर में है, ठीक है, सब डेसीमीटर में, क्वेश्चन में सब डेसीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है ना। 21 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर, 11 डेसीमीटर, सब डेसीमीटर में था। उसको भी लिख लेते हैं, लेंथ, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ 21 डेसीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ 11 डेसीमीटर, ठीक है ना। ये जो दोनों चीज है इसको हम लोग हाइट के नीचे लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। ये दो जो चीज है उसको हम लोग इधर में लिखेंगे, गिवन वाले जगह में, ठीक है। अभी क्या है, ये दिया डेसीमीटर में और ये दिया था सेंटीमीटर में, स्फीयर का इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में और क्यूबॉइड का इंफॉर्मेशन डेसीमीटर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना पड़ेगा। तो डेसीमीटर में से सेंटीमीटर में जाने के लिए, ठीक है, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। किलो हेक्टो, देखो किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी, डेसी से सेंटीमीटर, नीचे जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, एक स्टेप मतलब 10। तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 210 सेंटीमीटर। ऐसे ही 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 1100, मतलब एक 110 हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना। मतलब बस 21 को 10 से गुना करना, 11 को 10 से गुना करना। अच्छा तो लेंथ कितना अब नया आ गया 210, ब्रेथ कितना आ गया 110, इनटू हाइट पता नहीं, h छोड़ देते हैं वैसे, h निकालना है तो h वहीं रहेगा, देखो इक्वल टू का इस तरफ में h रहेगा, बाकी एक लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 100 दिया हुआ है पहले से, इंटू 4 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, इसको हम लोग 10.5 नहीं एक 105 मानते हैं, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1, और पॉइंट के बाद एक जीरो है, एक नंबर है तो 10, वैसे ही और एक 10 होगा और एक 10 होगा, 3 बार 10 होगा क्योंकि 3 बार ऐसा नंबर है, और इसको हम लोग 105 लिख दिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। ये जो 210 है ये इधर में है तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा, पहले ये 3 और 7 को लिख दे रहे हैं, 3 7, ठीक है। 210 ऊपर में था, इस तरफ में इधर आने से इंटू का चीज डिवाइड में हो जाता नहीं, यानी नीचे 210 नीचे इंटू 110 भी नीचे, ठीक है। अभी क्या करना है, सिंपली देखो ये पूरा h है और ये पूरा एक नंबर है, h को इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ कट करना है, ठीक है ना, रिड्यूस करना है, छोटा करना है। तो 10 को वैसे ही छोड़ देते हैं, 10 को कुछ नहीं करते हैं। अभी हम लोग जैसे कि 5 से काटते हैं, ठीक है ना, 5 से काट रहे हैं इसको, 5 से काट रहे हैं, या हम लोग 11 से भी काट सकते हैं। 11 के टेबल में 110 आता है 11 बार में, सॉरी 10 बार में। 11 के पारा में 110 आता है 10 बार में, 11 के पारा में 22 आता है 2 बार में, ठीक है। अब 10 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे ही 21 यानी 7 के टेबल में आता है, तो 7 के टेबल में 210 आता है 30 बार में, 30 बार में। 7 के पारे में 105 आता है 35 बार में, ठीक है, 35 नहीं 15 बार में, ठीक है ना, 15 बार में आता है, 15 बार में आता है हम लोग का। 7 का पारा में 15 बार में 105, 7 का पारा में 210, 30 बार में, ठीक है। अभी उसी हिसाब से अगर इसको हम लोग 7, फिर से एक 7 आ गया, 1 से काटे और इसको काटे हम लोग 7 को 15 बार में, ठीक है, 15 7 105। और क्या बच रहा है यहाँ पे, 3 बच रहा है। ये 3 जो है वो 3 कटेगा, 3 एकम 3, ये कटेगा 35 बार में, ठीक है ना। अभी देखो नीचे में क्या क्या बच गया है, 10 बचा है, 10 बचा, 10 बचा, 10 बचा है। इसका 0 काटे इससे, इसका 0 काटे इससे, तो ये 100 कट गया है। और कुछ अभी ऊपर में कट तो रहा है लेकिन हम नहीं काटेंगे, 10 को 0 ही हिसाब से काटेंगे, ठीक है ना, इजी रहता है। ये 30 है, 3 का पहाड़ा में ये 10 बार में आएगा, और ये वाला 3 का पहाड़ा में 5 बार में आएगा, ठीक है ना। अच्छा 5 से इसको काट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया। वैसे ही और 5 का पारा में ये 7 बार में, 5 का पारा में ये 2 बार में, ठीक है। और 4 कटा 2 बार में, 10 कटा 5 बार में, और 2 से 2 कट गया, ठीक है। यानी अब नीचे में क्या क्या बचा है, अच्छा 5 है तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। तो ऊपर में क्या क्या बचा है वो समझते हैं।
सबसे पहले तो यहाँ पे 7 बचा 1, ठीक है, 7 बचा है इंटू 3 बचा 1, बाकी सब ऊपर का कट गया है और नीचे में सारा नंबर कट गया है, यानी हम लोग का इक्वल टू एच, यानी हाइट हम लोग का आया 21। तो हम लोग का हाइट क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, ठीक है। ये किस में आएगा, ये आएगा हम लोग का सेंटीमीटर में। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। पूरा चीज इधर से उधर करने से साइन चेंज नहीं होता है, h को इधर लिखें या इधर लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ रहा है हम लोग का 21, ठीक है। ये आया हम लोग का सेंटीमीटर में। अगर इसको डेसीमीटर में निकालना है, h इज इक्वल टू 21 है, ये आंसर करेक्ट है। अगर इसको डेसीमीटर में निकालना है, देखो नीचे डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए गुना करते हैं, तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, यानी 10 से डिवाइड करते हैं। यानी इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 21 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 हटेगा और 0 के बदले एक नंबर के आगे पॉइंट लगेगा, है ना। तो ये बन जाएगा 2.1 डेसीमीटर। तो हाइट 21 सेंटीमीटर आया है और 2.1 डेसीमीटर आया है, कोई भी आंसर सही है, ठीक है। तो ये हम लोग था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अच्छा, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। हम लोग को अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। कि क्या क्या चीज का, 3 शेप का निकालना है। सबसे पहला तो एक अर्धगोलक का निकालना है, हेमिस्फीयर का निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है हम लोग को, कोन का निकालना है, और हम लोग को एक सिलेंडर का निकालना है। तीनों का हम लोग को रेशियो निकालना है, ठीक है। तीनों का हम लोग को किसका रेशियो निकालना है, वॉल्यूम का, आयतन का अनुपात निकालना है तीनों शेप का, ठीक है ना। तो इस ये करना एकदम इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बैठा देना है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कोन, सॉलिड हेमिस्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तीनों हम ड्राइंग बना दिए हैं। अच्छा, क्या चीज बता दिया, हैविंग सेम बेस डायमीटर एंड सेम हाइट। बोल दिया है कि हाइट सेम है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि सभी शेप का हाइट h जो है वो सभी शेप का सेम है। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला में हम h जो लिखेंगे वो तीनों के लिए h का जो साइज होगा, मतलब छोटा h ही लिखेंगे या बड़ा h ही तीनों में लिखेंगे। और बता दिया है डायमीटर भी सेम है सबका, तीनों का अर्धव्यास सेम है, तीनों का हाइट यानी ऊंचाई सेम है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से रेडियस भी सेम होगा। अगर ये डायमीटर अगर 2 है, ठीक है, तो अर्धव्यास यानी रेडियस 1 होगा, हाफ होगा, तो वो सबके लिए होगा, ठीक है। तो इसको करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख रहे हैं रेशियो ऑफ, अच्छा सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका किसका वॉल्यूम है, सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ था हम लोग को, सबसे पहला दिया हुआ हम लोग का कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इस कोन कॉमा दे करके, कोन के बाद हम लोग का दिया हुआ है हेमिस्फीयर, HEMIS, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी क्या है हम लोग को सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। अभी क्या है देखो, उधर में जो चीज इक्वल टू के उस तरफ लिखना चाहिए वो हम इधर में लिख रहे हैं, ठीक है ना। मान लो कि ये पूरा लाइन इधर में है, ठीक है, तो वो जो इक्वल टू है यहाँ पे। अच्छा, क्या करना है हम लोग को, रेशियो निकालना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम यानी फॉर्मूला, ठीक है। कोन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये हम लोग का कोन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस हिसाब से इस टू देना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो मतलब इस टू देना पड़ेगा। हेमिस्फीयर वॉल्यूम का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इसका देखो बड़ा स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमिस्फीयर मतलब आधा, तो आधा मतलब 2 नीचे आ जाएगा गुना में, तो 2 इसको काट के 2 हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ऐसे भी हम लोग को तो फॉर्मूला याद ही रखना है। तो हेमिस्फीयर का यानी अर्धगोलक का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इस टू सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। अच्छा, और सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला होता है।
अभी क्या है, देखो हम लोग को सिर्फ रेशियो है, इसको बस काटना है और कुछ नहीं करना है। अभी एक चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा में। पहले तो पाई पाई काट दे रहे हैं सबका, ठीक है। और यहाँ और एक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। देखो पहले ही बता दिया है आर, ठीक है, एच सब सेम है, ठीक है। आर और एच सब सेम दिया है, ऐसा क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है, ठीक है। अभी क्या है, आर और एच सेम है, तो आर के बदले भी एच लिख सकते हैं या एच के बदले भी आर लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग एच के जगह पे क्या कर रहे हैं, पहले तो 1/3 है, पाई आर स्क्वायर है, एच के जगह पे हम और एक आर लिख दे रहे हैं। ये आर क्यों कर रहे हैं, हर जगह आर रहेगा तो काटने में सुविधा रहेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस 2/3 आर क्यूब है तो आर क्यूब रहने देते हैं, इस 2 पाई तो काट दिए हैं, ठीक है, पाई काट दिए हैं, तो यहाँ पे पाई की जगह आर कट गया गलती से। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख दिए, और एच है, एच के बदले हम आर लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो धीरे धीरे करके कट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो आर स्क्वायर आर, आर क्यूब, आर स्क्वायर आर, आर स्क्वायर के साथ और एक आर, आर के माथे पे कुछ नहीं है तो 1। अभी देखो सिंपल है, यहाँ 2 आर है, यहाँ 1 आ रहा है, मतलब यहाँ टोटल 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी लगभग 3 ही आ रहा है। देखो आर स्क्वायर और आर 1, अभी देखो 2 और 1 3, ठीक है ना। तो हम लोग पूरा आर को ऐसे ही काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या क्या बच रहा है, 1/3 बच रहा है, इस 2/3 बच रहा है, इस 1 बच रहा है। और अगर ऊपर नीचे में कंफ्यूजन होता है तो नीचे 1 लिख देते हैं, ठीक है, नीचे 1 लिख दिए। अभी क्या है, हम लोग के पास सारा नंबर्स आ गया है सिर्फ। अब क्या करना है, अब एक नया चीज है जो यहाँ सीखना पड़ेगा। जब 2 रेशियो रहता है, देखो हम बता रहे हैं फिर से, जैसे 1/3 है, इस 2 दे करके 2/3 है, ठीक है। अभी क्या है, अगर इसका रेशियो था तो 1/3 लिखे, सिंपल में समझाने के लिए। इसको ये इस 2 है मतलब डिवाइड है, 2/3 है, 1/3 है, डिवाइड इंटू में बदल जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 3/2। 3 इंटू 1 3/3 इंटू 2 6, कटा तो आंसर आया 1/2। ये क्या है, रेशियो में, इसका मतलब 1:2 आया। तो ये 2 नंबर जब रहता है, एक नंबर 2 नंबर, दो नंबर होता है तो इजी होता है, सिंपल होता है। इसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग को सभी का डिनोमिनेटर यानी सभी का नीचे वाला को, सभी का डिनोमिनेटर यानी सभी के नीचे वाले को सेम करना है। जैसे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 3 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 करने के लिए नीचे एक 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई चीज नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, ये हो गया 1:3, ये हो गया 2/3 इस 2, ये गुना होगा तो 3/3। अब क्या है, तीनों के डिनोमिनेटर में 3 है। अभी थोड़ा सिंपल है, ठीक है। अब क्या है, ऊपर से ऊपर डायरेक्ट देखो। और एक चीज है, जैसे मान लो 2 या यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर काट देते, देखो आंसर क्या है 1:2। अगर इसको पूरा काट ही देते तब भी आंसर चेंज नहीं होता, मतलब नीचे से नीचे काट सकेंगे जब 2 हो या इक्वल हो तब कटता है। तो डायरेक्ट 3 अब काट सकते हैं, तो आंसर डायरेक्ट आ गया 1:2:3, ठीक है। तो अभी हम लोग रेशियो वाला भी चीज सीख लिए। ये चीज हम लोग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में सीखते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। एक्सटर्नल रेडियस, देखो हॉलो स्फीयर एक स्फीयर है, ठीक है। इसका एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में समझते हैं। ये तो परत है, मोटा स्फीयर है, ठीक है ना, तो उसका चौड़ाई भी होता है, तो इसका थिकनेस भी होता है, इसका अंदर का अर्धव्यास भी होता है और इसका बाहर का भी अर्धव्यास होता है, ठीक है। चौड़ाई खुद का एक चौड़ाई होता है, अंदर का अर्धव्यास होता है, बाहर का अर्धव्यास होता है। तो अर्धव्यास यानी रेडियस, ठीक है। क्या क्या अभी इंफॉर्मेशन दिया है, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर मेड ऑफ लीड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस। सबसे पहले थिकनेस पता चल गया है 1 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है। और बोल रहा है इसका एक्सटर्नल रेडियस, बाहरी रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देते हैं एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस को हम लोग अक्सर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा आर से। तो ये इसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। थिकनेस बोल दिया 1, तो लिख देते हैं थिकनेस ऑफ स्फीयर, थिकनेस ऑफ स्फीयर जो कि है 1 सेंटीमीटर,
अच्छा, 1 सेंटीमीटर का थिकनेस है। देखो यहां से यहां तक 6 है और इन दोनों का 1 है, तो नीचे अंदर का 5 होगा। ठीक है, तो इंटरनल इंटरनल रेडियस ऑफ स्फीयर, बाहर तक का 6 है, ठीक है ना, बाहर तक का 6 है और उसमें से थिकनेस चौड़ाई 1 है, तो बचा हुआ 5 होगा। कैसे करेंगे? 6 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, जो कि आएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ये सब जो भी आया सब हम लोग का रेडियस ये स्फीयर का आ गया। अभी क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ मेल्टिंग द स्फीयर, पिघलाना है यानी वॉल्यूम, मेल्टिंग द स्फीयर ए सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड इज, रॉड बनाना है। ठीक है, रॉड यानी सिलेंडर बनाना है, रॉड यानी सिलेंडर बनाना है, तो इसका वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि मेल्ट करके उसको बनाना है, ठीक है ना, पिघला करके उसको बनाना है, तो वॉल्यूम सेम होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट करना है इसका लेंथ, लेंथ हाइट, हाइट बोलो लेंथ बोलो सेम चीज, एच या एल, हाइट या लेंथ निकालना है। क्या बता दिया है, पहले बता दिया है कि ये 2 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर का है। एकदम सेम क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं, इसका वॉल्यूम सेम होगा। तो क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर दे रहे हैं तो उसका क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन भी लिखना होगा। इसका रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है इसको हम लोग क्या करते हैं ना, स्मॉल r1 से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r1 से, बड़ा वाला एक्सटर्नल को बड़ा r से, इंटरनल को छोटा r से, और सिलेंडर का रेडियस को r1 से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों का इक्वल होगा वॉल्यूम, तभी तो इसको पिघला करके वो बनाया जा सकता है एग्जैक्टली। तो अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, लेकिन जब बात हो रहा है एक हॉलो स्फीयर जो अंदर से खोखला है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो स्फीयर है खोखला, है ना, हॉलो स्फीयर है खोखला। उफ। अच्छा, तो सिलेंडर जो है वो हॉलो नहीं है, स्फीयर हॉलो है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला एकदम सही था, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें सिलेंडर का हम लोग रेडियस को r1 समझें तो यहाँ पे r1 होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। इसका फॉर्मूला जो होता है, हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ठीक है, हम उल्टा लिख दिए थे, सिलेंडर का सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हम हॉलो समझ लिए थे, लेकिन वो स्फीयर का है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को सिर्फ वैल्यू पुट करना है। देखो एच हम लोग को, हाइट हम लोग को नहीं पता है सिलेंडर का, तो एच यही रहेगा, इज इक्वल टू 4/3, लाइन लंबा खींच लिए, पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, और ये जो पाई है ये इधर चला जाएगा नीचे, ऊपर है तो नीचे, और ऑपोजिट साइड जाने से साइन बदलता है, इनटू है तो डिवाइड हो जाता है, आर r1 पे स्क्वायर है तो ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, इंटू r1 पे स्क्वायर, h इज इक्वल टू 4, पाई से पाई कट गया, ठीक है, 4/3 इंटू आर क्यूब, आर मतलब एक्सटर्नल रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब माइनस r3 आर क्यूब, छोटा आर क्यूब मतलब इंटरनल रेडियस जो कि है 5, तो 5 का क्यूब, और नीचे में क्या है, r1 है सिलेंडर का रेडियस अर्धव्यास जो कि है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ होगा 2 पे स्क्वायर है तो 2 पे स्क्वायर यानी 2 बार 2, h इज इक्वल टू
क्या करना है, 4/3 तो है ही, इंटू 6 का क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब यानी 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 6 को हम लोग को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसी तरीके से 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आता है 216, 216 माइनस 5 का क्यूब यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर आता है 125, ठीक है, 125 इंटू यहाँ पे 4, 4 से 4 कट गया, ये 4 कहाँ से है, 2 इंटू 2 4, तो h इज इक्वल टू, ऊपर में सिर्फ बच गया है 216 माइनस 125, 4 तो कट गया, तो 216 और 125 को जब सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 और 8 जोड़ने से 91, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 91 आएगा और नीचे में आएगा 3, ठीक है, नीचे में आएगा 3, h इज इक्वल टू क्या आ रहा है 91/3, इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे 91/3 को जब डिवाइड करेंगे तो देखो 30 बार में तो 90 हो जा रहा है, एक बच जा रहा है, एक जो है वो यहाँ आ जाता है और ये जो डिवाइड करता है वो इधर आ जाता है, इसको तो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या आया 30/1/3, ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट में निकाल सकते थे, बुक में मिक्स फ्रैक्शन में दिया था इसलिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में निकाले। इस ये जो आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है ना, सेंटीमीटर में। इस टाइप का सवाल मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, वो भी उसमें भी मेल्टिंग वाला, ठीक है ना, पिघलाने वाला, वो ज़्यादा रिपीट करता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है ए क्रॉस सेक्शन ऑफ राइट ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड का मतलब होता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कुछ ऐसा, ठीक है, ये है क्यूबॉइड, ठीक है, ये है हम लोग का क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में बोल रहा है कि क्यूबॉइड में बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर है, इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो इसको मान लेते हैं लेंथ और ये है 2 मीटर, ठीक है ना। ये क्यूबॉइड का मतलब होता है 3 साइड अलग हो सकता है या 2 साइड कम से कम अलग होना ही चाहिए, ठीक है ना। अभी क्या है, इसमें एक चीज ऐड किया है कि इसका जो बेस है, या बोल सकते हैं देखो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, जिसमें से बोल रहा है लेंथ इज स्क्वायर एंड ईच ऑफ साइड इज 14 डेसीमीटर। यानी देखो 3 शेप है, एक है चौड़ाई, एक लंबाई और एक ऊंचाई, तो हम ये मान ले रहे हैं कि दो जो चीज है वो सेम है। सेम का मतलब है ये 14 है, ये 14 है, मतलब ऊंचाई 14 है, लंबाई 14 है और चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है। ये जो 14 है, ये जो हम लोग का दिया है ये डेसीमीटर में दिया है, डेसीमीटर में, ठीक है, ठीक है, डेसीमीटर में। तो क्या है, अब बोल रहा है कि इफ दिस लॉग, अगर ये लकड़ी का टुकड़ा को कन्वर्ट किया जाए, बदल दिया जाए एक राइट सर्कुलर लॉग, मतलब एक सिलेंडर में बना दिया जाए, ठीक है ना, सिलेंडर में बदल दिया जाए, इसको सिलेंडर में बदलना है तो मान लो अगर हम ऐसे काट रहे हैं, ठीक है ना, इस तरफ से काट रहे हैं, तो देखो क्या होगा अगर हम लोग इसको ड्राइंग से समझें, ठीक है ना, तो क्या होता है, और ये लंबा तक कटेगा, है ना, ट्राई कर रहे हैं तो ये लंबा तक कटेगा, ठीक है। समझने में थोड़ा सा इस तरीके से अगर बोला जाए तो ये कट रहा है, ठीक है ना, इसको काटा जा रहा है, ये जो साइड साइड का टुकड़ा है इसको अगर अच्छे से गोल किया जाए तो ये गोल बन जाएगा और एक पाइप टाइप का बन जाएगा। पाइप मतलब अंदर से भी बड़ा, लेकिन एक चौकोर चीज पाइप बन सकता है, तो उसको करने के लिए काटना पड़ेगा थोड़ा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है ना, सिलेंडर बनाना है, लेकिन क्या है यहाँ पे दिया वेस्टिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वुड, ठीक है ना, कम से कम लकड़ी वेस्ट करते हुए, कम से कम खर्च करते हुए, ठीक है ना, नुकसान करते हुए निकालना है हम लोग को कि ये लकड़ी बनेगा, जब ये लकड़ी से पाइप अगर बनेगा, ये सिलेंडर अगर बनेगा तो ये सिलेंडर का आयतन कितना होगा, ठीक है, मतलब ये कितना लकड़ी से बन जाएगा ये, और अगर वेस्ट होगा तो कितना लकड़ी वेस्ट होगा, मतलब वेस्टेज भी निकालना है और अंदर का पार्ट भी निकालना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम लोग इसका आयतन निकालेंगे, मतलब क्यूबॉइड का जो पहले शेप बनाया था उसका वॉल्यूम निकालेंगे,
फिर हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितना वेस्ट हुआ, ठीक है। और जब हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो एक क्वेश्चन तो उसी समय सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस फोटो का था, ठीक है। तो अभी इसको करना है। तो देखो सारा चीज दिया हुआ। अच्छा, यहाँ पे सिलेंडर के बारे में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग को 14 डेसीमीटर, ठीक है। ये सारा हो गया, तो कुछ लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है आपका इसका आयतन, ठीक है ना, इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 16, तो वॉल्यूम से पहले सारा क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। सबसे पहले लेंथ दिया था, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, इस लेंथ को हम 14 डेसीमीटर मान लिए, ठीक है। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, इसको भी हम 14 मान ले। अच्छा, यहाँ पे हम जो किए हैं वो हाइट को 14 माने हैं, ठीक है ना। तो हम हाइट को कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हालांकि, ठीक है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड को, ठीक है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 14। अच्छा, हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, ठीक है ना, अगर बदल क्वेश्चन में मतलब वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये अभी ऐसे करके रखा हुआ है। देखो ये जो रखा है ऐसे करके रखा हुआ है, इसको खड़ा करके भी रख सकते हैं। जब खड़ा करके रखेंगे तो लेंथ लंबाई नहीं ना बदलेगा, ठीक है। नाम बदल सकते हैं, कभी इसको लंबाई बोल सकते हैं, कभी इसको लंबाई बोल सकते हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं है। हाइट ऑफ क्यूबॉइड को हम ले लिए 14 ड्राइंग के हिसाब से, और ब्रेथ को ले लिया 14 ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, और लेंथ को, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट यानी ऊंचाई, ब्रेथ चौड़ाई, और लंबाई ये दिया है, दे दिए हैं हम लोग 2 मीटर। सबसे पहले तो इस सबको सेम में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, सेम में लेके जाना पड़ेगा। मीटर में, इसको डेसीमीटर में लेके जाना होगा। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अभी हम लोग कहाँ हैं, डेसीमीटर में, ठीक है। जाना कहाँ है हम लोग को, मीटर में ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है 10 से, तो ये 10 से डिवाइड होगा। देखो हम लोग को पता है 14 है, 10 से डिवाइड होगा, एक जीरो हटाएंगे, एक नंबर के आगे पॉइंट लगेगा, यानी ये बन जाएगा 1.4, ये भी बन जाएगा 1.4। ये क्या बना मीटर में, ये भी बना मीटर में, ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो गया। अच्छा, अब क्या है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एकदम सिंपल। लेंथ है 1.4 मीटर, 1.4 1.4 मीटर इंटू 2 मीटर। बस क्या है, मल्टीप्लाई कर देना, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2 मीटर। तो इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 3.92 मीटर। यह आया हम लोग का क्वेश्चन, जो आया हम लोग का वो आया मीटर में, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आया ये हम लोग का आया मीटर में। अब क्या है, ये आ गया मीटर में हम लोग का। हाँ, अब हम लोग को निकालना है सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का देखो, ये जो है हम लोग को यहीं से दिख रहा है, ये जो है अगर सिलेंडर ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है तो सिलेंडर का लंबाई 2 मीटर है। लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना है, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। इसको 2 मीटर बोल सकते हैं, डेसीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सारा सम्स को हम मीटर में कर दिए हैं तो इसीलिए मीटर में रहने देते हैं। अच्छा, और देखो सिलेंडर तो एक सर्कल से बनता है, नीचे सर्कल होता है, और सर्कल का ये देखो यहां से यहां तक ध्यान से देखोगे तो ये 14 है, यहां से यहां तक मतलब यहां से यहां तक, मतलब एक सर्कल का, एक सर्कल का ये 14 है, और ये सर्कल से ही अगर सिलेंडर बन रहा है, ठीक है, तो सिलेंडर का आधार यानी बेस एक सर्कल होता है, यानी 14 जो है हम लोग का डायमीटर मिल गया, ये है सिलेंडर का डायमीटर। तो वहां से हम लोग का रेडियस, तो पहले डायमीटर लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर है 14 डेसीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इसको हाफ करना पड़ेगा, 14/2 डेसीमीटर। जब काटेंगे तो आएगा 7 डेसीमीटर। अभी क्या है, ये मीटर में है, ये मीटर, ये डेसीमीटर में, ये डेसीमीटर में, और इससे पहले वाला सम्स में हम मीटर में निकालें, तो इस सबको मीटर में करना होगा। सिंपल है, 14 अच्छा
डायमीटर का काम नहीं है, हम लोग को रेडियस का काम होता है। 7 है, 7 को 10 से भागा करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो डिवाइड करना पड़ता है। 7 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे मतलब 0 हटेगा तो एक नंबर के आगे पॉइंट लगता है, एक नंबर के आगे मतलब 7 के आगे पॉइंट लगेगा, 7 के आगे पॉइंट लगेगा, उसके आगे एक 0 लगा सकते हैं, तो ये 0.7 बन जा रहा है, तो हम लोग इसको 0.7 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग का। अब क्या है, हम लोग को निकालना था कि सिलेंडर का वॉल्यूम यानी सिलेंडर का आयतन कितना है ना, काटेंगे तो सिलेंडर कितना बना और कितना वेस्ट हुआ। तो अब हम लोग का लगभग हो ही गया है सम्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी 22/7, इसको 3.14 भी कर सकते हैं, इंटू रेडियस, रेडियस है हम लोग का ये 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट, हाइट हम लोग को दिया हुआ है, हाइट बोले लेंथ बोले सेम चीज हुआ 2 मीटर, सब मीटर में है, नहीं लिख रहे हैं बाद में लिखेंगे। अच्छा देखो इसको अगर काटे, अच्छा इसको थोड़ा पॉइंट हटा के काट रहे हैं तो समझ में भी आएगा अच्छे से, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो देखो 7 से 7 कट गया, तो नीचे बचा 2 ठो 0 और ऊपर क्या क्या बचा है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 22 बचा है 7 बचा है और 2 बचा है, ठीक है ना, 22 बचा है 7 बचा है और 2 बचा है। तो 22 को 2 से गुना करेंगे 44, 7 से गुना करेंगे तो बाद में नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 40, ये हो जा रहा है हम लोग का 308 और नीचे में 100, 308/100, इसको अगर डिवाइड करेंगे, 2 0 है तो 2 नंबर के आगे पॉइंट लगाएंगे तो ये होगा 3.08 मीटर में, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। ये एक क्वेश्चन पूछा था कि सिलेंडर जो बनेगा वो कितना लकड़ी से बनेगा, तो ये 3.08 मीटर, अच्छा ये वॉल्यूम है तो ये क्यूब में आएगा, ठीक है ना, यहाँ भी वॉल्यूम है, ये भी क्यूब में आएगा, तो ये सब चीज का ध्यान देना है। तो हम लोग का एक आंसर आ गया कि कितना सिलेंडर बनेगा जो, वो कितना लकड़ी से बनेगा, 3.08 मीटर से बनेगा। अब क्या पूछ रहा है, और एक चीज पूछा था कि वेस्टेज कितना होगा। देखो पूरा बॉक्स जो है वो उसका आयतन था 3.92, ये पूरा बॉक्स, उस बॉक्स को थोड़ा छील के हम लोग सिलेंडर यानी बेलन बनाए हैं, तो ये बेलन का ये आयतन ये है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हम लोग को एक्स्ट्रा जो बचा कुचा काटे हैं वो मिल जाएगा। तो हम लोग इसको अगर इंग्लिश में लिखे तो लिखेंगे रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, हिंदी में बचा हुआ भाग, सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। बॉक्स से सिलेंडर को हटाया गया ना, तब जाकर के तो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ ये सब है, ये सब निकलेगा। तो क्या है, एकदम सिंपल हो गया, 3.92 माइनस 3.92 यहाँ पे था, निकाले हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग का आया है 3.08 मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब है, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब क्या है, बस सब्ट्रैक्ट करना है, 3.92 से 3.08 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 3.08 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ हासिल जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 8, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 0, तो यानी 0.84 आ रहा है, तो यानी 0.84 हम लोग का मीटर में आया है वेस्टेज। ये जो है ये मीटर में आएगा, इसमें मीटर क्यूब नहीं लगेगा क्योंकि ये, अच्छा नहीं, ये रिमेनिंग पोर्शन के, अच्छा रिमेनिंग का स्पेलिंग गलत है, रिमेनिंग पोर्शन का ये जो है ये तो लकड़ी ही है, लकड़ी जो है वो अंदर का पार्ट होता है, तो ये क्यूब में ही आएगा, ठीक है ना, क्यूब में ही आएगा, अभी गलती हो जाता। तो ये आया हम लोग का मीटर में। अगर इसको डेसीमीटर में करने का है, ठीक है, अगर इसको हम लोग को डेसीमीटर में करना पड़ जाए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ देखो ऊपर जाते हैं यानी छोटा से बड़ा में जाते हैं तो डिवाइड होता है, तो इसको डेसीमीटर में करने से बड़ा से छोटा में जाना पड़ रहा है, मीटर से डेसीमीटर में, तो किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी, यानी मीटर से डेसीमीटर में, तो 10 से भागा, ठीक है ना, मैंने सॉरी 10 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग को 3 बार करना पड़ जाता है, हम लोग मीटर में ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का लास्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 16 का। अब हम लोग को एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप और फिल अप ट्रू फॉल्स जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है।